ईयर 2021 के अंदर ओवर 1,63,000 लोगों ने इंडिया की सिटीज़नशिप को छोड़ दिया और दूसरी कंट्रीज़ में जाके उसकी सिटीज़नशिप ले ली। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेबल डेस्टिनेशन जो है वो यूएस है, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड कनाडा। इसके अलावा भी काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर लोगों ने जाके सिटीज़नशिप ली है, बट मोस्ट प्रेफरेबल डेस्टिनेशंस ये थी। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों लोग इंडिया की सिटीज़नशिप को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में जाके उसकी सिटीज़नशिप ले रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 9, इंडिया प्रोहिबिट करता है डुअल सिटीज़नशिप को। इसका मतलब आप दो कंट्रीज़ की एक साथ सिटीज़नशिप नहीं ले सकते। अब ये एक मेजर रीज़न था कि इतने सारे लोगों ने इंडिया की सिटीज़नशिप को छोड़ दिया। अब बात आ जाती है कि वो दूसरी कंट्री में गए ही क्यों। अब अगर हम नंबर्स को देखें तो इसके अंदर मोस्टली नंबर्स हैं जो वो स्टूडेंट्स के हैं, और वही फिर वापस वहाँ पे जाकर अपने फैमिली या रिलेटिव्स को वापस उधर बुला लेते हैं। तो इसके पीछे के तीन मेजर रीज़न्स हैं। अब अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए या अपनी हायर डिग्री को कंप्लीट करने के लिए दे चूज़ टू टेक सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। अब द क्वेश्चन इज़ व्हाई नॉट इंडिया। अब इंडियन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और हर साल लाखों बच्चे अपने ड्रीम करियर को परस्यू नहीं कर पाते क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग्स देखें तो इंडिया का एक भी मेडिकल कॉलेज टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं आता है। अब यहाँ पे एजुकेशन के अंदर दूसरा पॉइंट आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर साल यंग साइंटिस्ट इंडिया को छोड़ देते हैं लैक ऑफ रिसर्च अपॉर्चुनिटी की वजह से। इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.7% इन्वेस्ट करता है रिसर्च के अंदर। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वो अपनी एजुकेशन दूसरी कंट्री में कंप्लीट करके वापस इंडिया के अंदर क्यों जॉब नहीं करते हैं, वापस इंडिया के अंदर क्यों सर्व नहीं करते हैं। अब इसका आंसर है जो हमारे दूसरे रीज़न में दिया हुआ है। अब इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 7.8% हो चुका है। हर 10 एमबीए डिग्री होल्डर्स में से सिर्फ एक को जॉब मिल रही है और 10 बीटेक डिग्री होल्डर्स में से सिर्फ एक को। अब इंडिया के अंदर ग्रेजुएट हुए हुए बच्चों को तो हम जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं, तो बाहर से कंट्री से आए हुए को कैसे देंगे। अब हमारे यहाँ पर इंडियंस का सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड है जो वो जॉब गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ रहता है, लेकिन वहाँ पर पीएचडी होल्डर्स भी ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और कभी एग्ज़ाम होते हैं तो रिज़ल्ट नहीं आता, और अगर रिज़ल्ट आता है तो जॉइनिंग लेटर आने में इतना टाइम लग जाता है कि रिटायरमेंट की एज आ जाती है। अब लाइफस्टाइल के अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया कि हर 10 में से एक एमबीए वाले को जॉब मिली है, तो अगर यही डिग्री यूएस या किसी और कंट्री में होती तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलती। इसका मतलब एज़ कम्पेयर टू इंडिया दूसरी कंट्री में इक्विवेलेंट डिग्री के लिए आपको ज़्यादा सैलरी पैकेज मिलता है, और इसी वजह से इंडियंस उसी कंट्री के अंदर रहना प्रेफर करते हैं। और यही कुछ रीज़न्स थे कि इंडियंस ने, इतने सारे लोगों ने इंडिया की सिटीज़नशिप को छोड़ दिया और उस कंट्री की सिटीज़नशिप को ले लिया। अब आपका क्या ओपिनियन है कि इतने सारे लोगों ने जो सिटीज़नशिप छोड़ी वो इंडिया के लिए क्या अच्छा है। आपका ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।